परिवार में बहुत से ऐसे बदलाव देखे जो मिला आज तक। उन सब से जो ख़ास है, ये हाल का मैं बात बता रही हूँ। हमारे परिवार में 4 लड़कियां हैं, लेकिन अ, एक बेटे की कमी थी जो कल परसों पूरी हो गई। हमारे परिवार में एक बेटा पैदा हुआ है, तो इससे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, सबको बहुत खुशी है। और हम उन्हें भी दशवांश लौटाना सिखाएंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है। और अभी मेरे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जो एडवेंटिस्ट स्कूल में ही पढ़ती हैं, और उन्हें भी हम दशवांश लौटाना सिखाते हैं और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी वो एडवेंटिस्ट शिक्षा में ही आगे बढ़ें, और ये बहुत ही आनंददायक होता है। और आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि एडवेंटिस्ट बनने के बाद अगर आप दशवांश लौटाना नहीं सीखे हैं तो आप आशीष नहीं पा सकते हैं। घर में बाहर में सब जगह परमेश्वर हमको आशीष दिया है, सब प्रकार से अगुवाई किया है। एक दिन की घटना है, जबकि मैं बाहर से आ रहा था, मैं अकेला था, शाम के वक्त था। उस समय साइकिल में मैं सवार था, इधर से 2 बैक वाला जा रहे थे और वो दोनों इतना स्पीड से जा रहा था, हमको धक्का दिया, इतना जोर धक्का दिया कि मेरा साइकिल टूट गया और मैं बहुत दूर जा गिरा। और गिरने के बाद मैं खड़ा हो गया, लेकिन दुख की बात तो दोनों में से एक उसी जगह स्पॉट डेथ हो गया और दूसरा आदमी बेहोश हो गया। तो उसका 2 दिन के बाद वो भी डेथ कर गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझको अभी तक जिंदा रखा है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर था, हम लोग का आदमी अनजाने में सब भी बाहर से आ रहे थे पकौड़ साइड से, और हमको देख पाया वहाँ पर। जब उसको दोनों को दिखा, अरे ये तो एक्सीडेंट है, चलो हम लोग भागेंगे। इधर आ रहे थे, उसी समय हमको देख पाया, बोला अरे ये तो हम लोग का आदमी है, और उन लोग हमको चढ़ा दिए और घर पहुँचाए। और इसके बाद तुरंत दूसरा दिन हम लोग अस्पताल गए और ट्रीटमेंट करके अभी तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने, जबकि मेरा साइकिल में था, मैं फेंका गया, लेकिन जिंदा हमको बचाया और दोनों मैंने स्वर्गवास हो गया। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर यदि हम लोग परमेश्वर का हिंस को लौटाएंगे तो बहुत टाइप से हम लोग को आशीषित करेगा। अतः हम लोग आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़े रहें और उसका जो भी है उसका हिंस को हम लोग लौटाएं, तो सही में परमेश्वर बहुत ही भला है। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम इसाक कुजूर है। मैं SDA धावरा चर्च का एक सदस्य हूँ और मेरा उम्र 69 ईयर्स है। मैं एक बहुत छोटा किसान हूँ और मैं पहले ऐसे परिवार से था, मेरे दादू वो GL चर्च से थे, और जब 7 एडवेंटिस्ट कलीसिया को उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने बहुत ही विश्वासतापूर्वक दशवांश देते रहे और उन्होंने अपना बेटा यानी मेरा पिताजी को भी दशवांश देने के लिए सिखाए। उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे पिताजी ने दशवांश देने में परमेश्वर की क्या आशीष है, इसको हमें वह सिखाता गया। जब मैं पूर्ण रूप से सीख गया कि परमेश्वर का आशीष सचमुच में दशवांश देने में है, तो मैं भी विश्वासतापूर्वक देता रहा। और जब मेरा शादी की उम्र हो गया, मैं शादी हो गया, तो मेरे 5 बच्चे हुए और 5 बच्चों को मैं मिशन स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचा। लेकिन मिशन स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे पैसा की बहुत ही आवश्यकता होने लगी। तब मैं परमेश्वर से घुटनों में होकर के प्रार्थना किया, प्रभु तूने यह वादा किया है कि दे कर देखो, परख कर देखो कि मैं अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यही वचन के अनुसार से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और जो भी मैं खेती बाड़ी करता था वह बहुत ही अच्छा फसल होती थी और मैं बाज़ार ले जाता था, वहाँ से अच्छे दामों में बेच करके मैं आता था और मैं बच्चों का फीस अदा करता था। 5 बच्चों को मैंने अच्छा शिक्षा दिया। अभी हमारे 5 बच्चे सारे नौकरी कर रहे हैं, 5 का शादी विवाह हो चुकी है और मैं रांची में ज़मीन ले करके एक घर बनाया हूँ। वहाँ मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम लोग 2 ही व्यक्ति रहते हैं। सचमुच में हम लोग जो भी खेती से हो, स्कूल से हो
या और किसी प्रकार की कोई भी आमदनी हो, उसका 10वां अंश देना कभी नहीं भूलते थे। और हम लोगों को बार बार यही सिखलाते थे कि जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो, और देने से कभी घटता नहीं है बल्कि हमेशा बढ़ता है। और यही बात सभी बच्चों को सिखलाते थे। स्कूल में सारे बच्चे जब आते थे तो स्कूल के सारे बच्चों को सिखलाते थे कि दसवांश या धन्यवाद का चंदा देने से परमेश्वर हम लोगों को और अधिक देता है। और इस तरह से आज हमारा स्कूल जो है, इसका इतना बड़ा रूप सिर्फ धन्यवाद और दसवांश विश्वस्तता से देने का कारण है। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर को जितना अधिक देते हैं उससे कई गुना अधिक हमें मिलता है। हम परमेश्वर को 10वां अंश देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उसका कितना गुना अंश हमारे लिए देता है उसका हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। और विशेष रूप से एक खुशी की बात हम लोगों के लिए यही होती है कि जब स्कूल हमारा खुला होता है, हमारे स्कूल में जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं, सभी बच्चे सबत के दिन में चर्च में उपस्थित रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यह आभास हो गया है कि हम 10वां अंश देते हैं या हम धन्यवाद चंदा देते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर बहुत अद्भुत रूप से आशीष देता है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम था दीपक कुमार लोहरा, वो बच्चा बतला रहा था, स्कूल से पढ़ कर के अभी निकल गया। वो बोलता है कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब से मैं चंदा देता हूँ तब से मुझे पढ़ने में रुचि बढ़ गई और मैं अच्छी तरह से पढ़ पाता हूँ और मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ। इस तरह से उसका विश्वास बढ़ गया था और वो बच्चा सचमुच में अच्छे अंकों से पास होकर अभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है। और इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे सबत दिन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सबत का दिन आएगा कि हम लोग 10वांश चंदा या धन्यवाद का चंदा जो भी हो हम लोग डालेंगे। और इस तरह से सारे बच्चे उत्सुकता से सबत के दिन का इंतज़ार करते हैं। और जब यह पुकारा जाता है कि अभी विशेष दान या दसवांश का समय है, तो हमारे बच्चे एक किनारे से उठ कर के बहुत भारी संख्या में लाइन में लग जाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 70-72 बच्चे अपना विशेष दान के साथ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं अमर प्रकाश बाला इटकी में रहता हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 2021 14 फरवरी को मैं टाटा से आ रहा था। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त चोट लग जाती है और वहाँ से मुझे टाटा भेजा जाता है। फिर टाटा से दूसरे दिन 15 फरवरी को रांची ट्रीटमेंट के लिए आता हूँ। मैं पेल्विक का सर्जरी होता है, स्पाइन का सर्जरी होता है। लेकिन जब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब आ रहा था, मैं गाड़ी में 3.5 लाख रुपया मैं सीट के नीचे रखा हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद मुझे टाटा भेज दिया जाता है। और जब मैं वहाँ से जब आता हूँ तो देखता हूँ जहाँ गाड़ी रखा हुआ था, एक ढाबा था जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर सारे के सारे पैसा मेरा थैला में रखा हुआ है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने इस बहुत बड़ा जो हमारा घटना जो हुआ, और ईश्वर का कितना अचंभा काम देखिए, वह पैसा जो था पैसा भी मिल गया, मेरा इलाज भी हो गया। आज मैं स्कूल फिर से जा रहा हूँ। यीशु सहाय, जय मसीह। मैं रवि कुमार, ग्राम पचसवा। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत आय से आशीष दी है। और आशीष का कारण ये है कि जब से हमने परमेश्वर को जाना और उसके पवित्र भाग को लौटाना शुरू किया, तो प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत आय से आशीष दी। जैसा कि मलाकी 3 अध्याय और 10वां पद में परमेश्वर अपने शास्त्र में साफ साफ वायदा करता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ
और मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैंने और हमारे परिवार ने हमने प्रभु को परख कर देखा और उसका जो पवित्र भाग है उसको लौटा कर परमेश्वर को और अपने जीवन में आशीष पाया है। और आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, और जो भी हम मजदूरी मेहनत करते हैं परमेश्वर को जो दान है उसको लौटाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर को परखना चाहते हैं तो उसका जो पवित्र भाग है 10वां अंश उसको लौटाकर और परख कर देखिए कि प्रभु आपके जीवन में आशीष देता है कि नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम नवीन कुमार, बिहार रीजन के अंतर्गत मोहम्मदपुर एसडीए चर्च के मैं एक सेवक का काम करता हूं और मैं अपना खेतीबाड़ी का दशमांश विश्वासतापूर्वक लौटाता हूं। और मैंने इस दशमांश लौटाने का आशीष मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि 2020 की जो फरवरी लास्ट में जो ईश्वरीय ओलावृष्टि और आंधी तूफान ऐसा आया कि गेहूं का फसल में बहुत सारा नुकसान हो गया। मैं अपने घरे के बगल में खड़ा होकर देखते रह गया कि किस प्रकार किसानों का फसल ओलावृष्टि से आंधी तूफान से नष्ट हो गया। फसल तैयार हो चुका था और मैंने ये देखते देखते शाम हो गया और जब मैंने रात भर नींद नहीं आया, सोचते रह गया शायद मेरा भी फसल नुकसान हो गया होगा। मैंने सुबह उठते ही मैंने अपने खेत पर गया और देखा कि मेरा फसल एकदम बिल्कुल सुरक्षित बचा हुआ है। मेरे खेत के 50 मीटर की दूरी से होकर ओलावृष्टि और बारिश निकल चुका था। और मैंने वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मैंने याद किया कि मलाकी 3:11 में परमेश्वर ने बोलता है कि तुम्हारी खेत की एक भी जो फसल नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें नष्ट होने से बचाऊंगा। और मैंने उस चीज़ को अनुभव किया और मैंने परमेश्वर को आशीष को अद्भुत चमत्कार को मैंने जीवन में अनुभव किया कि किस प्रकार मैंने परमेश्वर का दशमांश को लौटाया। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है तुम्हारे फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए, और मैंने अनुभव किया कि ये दशमांश देने का मेरा एक प्रतिफल है परमेश्वर ने दिया है कि मेरा गेहूं का फसल सुरक्षित है और एक भी फसल जो नुकसान नहीं हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे जीवन में दशमांश लौटाने का अद्भुत जो चमत्कार हमें जीवन में आशीष के रूप में दिया है। सबको जय मसीह की। मैं स्टीफन कुमार आप लोग के बीच में एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ। जब मैं अपने माता पिता के चर्च में दशमांश डालते हुए देखा तो मैंने सोचा कि हमको भी दशमांश डालना चाहिए। तो मैं तो कमाता नहीं हूँ, पर लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया, जो लोग भी मुझे पैसे या उपहार में पैसे देते थे उसको मैं दशमांश में डालता हूँ और परमेश्वर हमको आशीष देता है और बुद्धि ज्ञान देता है। और इसी तरह से आज भी जो कोई भी हमको पैसे देते हैं हम उसको इकट्ठा कर हम दशमांश में डालता हूँ। थैंक यू। मैं संध्या कुर्रे रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जब से मैंने प्रभु को जाना और ये सीखा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें प्रभु को लौटाना चाहिए, और जब मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लौटाना शुरू किया तब मैंने ये अनुभव किया कि प्रभु मेरी हर एक ज़रूरतों को बड़े आश्चर्य तरीके से पूरा करते हैं और किसी भली वस्तु की कभी घटी ना होने पाई। सचमुच दशमांश वह कुंजी है जिसे स्वर्ग के झरोखे खोलकर हम अपरंपार आशीषों के हकदार बन सकते हैं, क्योंकि उसने आप ही कहा है मलाकी 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। इसलिए आइए हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को लौटाएं और उसके अपरंपार आशीषों के हकदार बनें। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम सुभाष टुडू है। मैं ईस्टर्न झारखंड सेक्शन से बोल रहा हूँ। मैं जब सेवन डे एडवेंटिस्ट बना उनसे पहले मैं दूसरा चर्च में था, लेकिन दशमांश के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था।
लेकिन सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट में आया और दशमांश के बारे में बहुत कुछ सीखा। पहले तो मैं कुछ भी नहीं जानता था कि दशमांश क्या चीज़ है। सिर्फ मुझको तो यही मालूम होता था कि 1 रुपया देना है, 2 रुपया देना है, 5 रुपया देना है चर्च में जा कर के। लेकिन एडवेंटिस्ट में आकर के बहुत कुछ सीखा कि लौटाना पड़ता है दशमांश, परमेश्वर पिता को 10वां अंश लौटाना पड़ता है। और जब लौटाते हैं तो बहुत आनंद लगता है और खुशी लगता है। पहले तो मैं सोचता था अरे 1000 में 100, 10,000 में 1000 देना होगा, ये कैसे होगा, इस तरह से। लेकिन जब सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट पे जो ये आशीष में पाया, जब लौटाते हैं तो बहुत ही आशीष है, आनंद लगता है। और हमारा परिवार आशीष से भरपूर है। आज परमेश्वर पिता ने बहुतायत से हमारा परिवार को आशीष दी है। तो आइए हम लौटाएं दशमांश। मलाकी में कहता है, भजन संहिता में कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो आइए हम उनका दशमांश को लौटाएं और परमेश्वर पिता का काम को आगे की ओर बढ़ाएं। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। 1998 में 1998 में हमें सब बात सच्चाई मिली और इस प्रकार मैंने 1998 में ही इस कलीसिया में, मतलब सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में बपतिस्मा लिया। और जब मैं बपतिस्मा लिया तो इस प्रकार सबत में गिरजा करते करते और एक बात जो दशमांश से संबंधित शिक्षा हमें मिली, वो कभी संडे चर्च जो हम लोग NLC में गिरजा करते थे उसमें कोई संदेश मुझे सुनने को नहीं मिला था। वेलकम बैक। पुटिंग गॉड फर्स्ट सीरीज में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे चरित्रों की जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, ताकि उनके जीवन से आप और मैं सीख ले सकें। इस सप्ताह हम बात करेंगे केन की। केन का जन्म तब हुआ था जब आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया गया था। उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। शालोम उनके जीवन से विलुप्त हो गई थी और आदम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और उस मेहनत से उसे थकान होती थी। जब केन और हाबिल थोड़े बड़े हुए होंगे तो वो भी उस थकान को महसूस करते होंगे, क्योंकि वो अपने पिता की सहायता करने लगे होंगे। थोड़े और बड़े होकर दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते चुने। हाबिल चरवाहा बना और केन किसान। दोनों ने अपनी परवरिश के दौरान अपने माता पिता से बागे अदन की खूब कहानियां सुनी होंगी। उन्हें यह भी पता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार जब आदम और हवा ने पाप किया तो फर्स्ट सैक्रिफाइस देकर उनके पापों की फॉरगिवनेस और उनकी शेम को कवर करने का रास्ता निकाला, जो कि आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर पॉइंट आउट करता था। जब केन और हाबिल भी एक पक्की उम्र में आए होंगे तब समय आया कि वो भी परमेश्वर के सामने अपना बलिदान लेके जाएं। और हाबिल अपने झुंड में से पहलौठा मेमना लेके जाता है और केन अपने खेती की उपज के फर्स्ट फ्रूट्स लेकर जाता है। हम सब जानते हैं हाबिल की बलि को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया और केन की बलि को रिजेक्ट। रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जिससे हम सब भागना चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम कभी रिजेक्ट हो, इसीलिए हम सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं कि हमें जॉब में रिजेक्शन ना मिले। हम घंटों आईनों के सामने अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम किसी प्रेम या विवाह संबंध में रिजेक्शन का विक्टिम ना बने। हम कहीं जाते हैं तो अपनी अपीयरेंस, अपनी बिहेवियर, अपनी बॉडी लैंग्वेज हर एक पे पूरा ध्यान देते हैं कि पहली मुलाकात में ही किसी सोशल गैदरिंग में हमें रिजेक्शन महसूस ना करना पड़े। लेकिन फिर भी जीवन के हर पड़ाव पर हमें किसी ना किसी रूप में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और जब केन को रिजेक्शन मिला
तब उसका मन गुस्से से भर गया। ताज्जुब की बात यह है कि ना तो वो परमेश्वर के प्रति गुस्सा था, ना अपने प्रति, परंतु वह अपने भाई के प्रति गुस्सा हो गया जिसकी ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकारा था। यह गुस्सा ईगो और जलन से भरा गुस्सा था। वह चाहता तो इस समय भी अपने आप को दीन करके मदद ले सकता था। वो अपने माँ बाप के पास जा सकता था पूछने के लिए कि उसकी ऑफरिंग को परमेश्वर ने क्यों रिजेक्ट किया। वो चाहता तो वो जानता भी था कि परमेश्वर ने उसकी ऑफरिंग को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की माफी नहीं है। इसीलिए वो चाहता तो अपने भाई के पास भी जा सकता था और कह सकता था मुझे मेमना दे क्योंकि मुझे परमेश्वर के पास बलि लेकर जाना है। लेकिन उसने अपने गुस्से को मौका दिया और अपने द्वेष और जलन को मौका दिया और उसका कारण यह हुआ, उसका रिजल्ट यह हुआ कि वह इतिहास में फर्स्ट मर्डरर, पहला हत्यारे के रूप में उसका नाम दर्ज किया गया। भाइयों बहनों, केन की कहानी आपके और मेरे लिए एक वार्निंग है। कई बार आप और मैं भी अपने बनाए नियमों का पालन करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, लेकिन परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के एक्सपेक्टेशंस उसके वचन में साफ हैं और कई बार केन के समान ही जानते हुए भी हम गलतियां कर बैठते हैं। आइए इस सप्ताह जब डीकन्स आपके और मेरे पास ऑफरिंग्स और टाइट्स लेने आए, हम केन की गलती ना दोहराए परंतु बाइबल के अनुसार जो हक परमेश्वर का है वो उसे दे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही सीख भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे।